सबसे पहले मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 88 साल के अटल जी से अभी हम लोग मिलकर आ रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा पुरुष जिसने इस देश को नेतृत्व दिया, जो एक साहित्यकार है, जो एक कवि, जिसने इस देश को एक मार्गदर्शन दिया, एक विकास का रास्ता दिखाया, एनडीए की सरकार को 7 साल अच्छे चलाया और उससे भी ज्यादा करोड़ों दिलों के अंदर जो उन्होंने प्यार पैदा किया, ऐसे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। ये सब हम लोग चाहते हैं। वे हमारे देश के अनमोल रत्न। उन्होंने देश के अंदर जो कर दिखाया वो आज की सरकारें कर नहीं सकती, जिसका परिणाम आज आप सब लोगों को देखने मिला। हर 22 मिनट के अंदर देश के अंदर एक बलात्कार हो रहा है। हर 22 मिनट के अंदर एक यूपीए की सरकार के अंदर देश के अंदर बलात्कार हो रहा है। विमेन्स के खिलाफ जितने क्राइम हो रहे हैं उसमें 10% केवल रेप के केसेस हैं। जाके 2011 के अंदर 12,827 रेप केस थे, जिसमें पीड़िता अपराधी को पहचानती थी। 1971 में जनसंख्या बढ़ी 100% के हिसाब से। 1971 से जनसंख्या 100% के हिसाब से बढ़ी, पर रेप के केस 800% से ज्यादा हिसाब से बढ़े हैं। जाके 18 से 30 साल की आयु के अंदर ये ज्यादा रेप के केस होते हैं। 2010 में 24,000 रेप के केसों में चार्जशीटेड किया और सजा केवल 5,000 लोगों को हुई। 2011 में 26,436 को किया और सजा सिर्फ 5700 लोगों को हुई। और आज दोस्तों, जो ये दिल्ली के अंदर सामूहिक बलात्कार हुआ, उसने रोंगटे खड़े किए हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं, इसके बाद ही क्यों सरकार जागती है। आपने देखा है मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी है, किंतु अपनी जिम्मेदारी को दूसरे पर थोपने के लिए वे अपनी सरकार पे भी आरोप लगाने से बाज नहीं आई। मुख्यमंत्री कहती हैं पुलिस कमिश्नर को हटा दीजिए, पुलिस कमिश्नर का इस्तीफा ले लीजिए, उसको निलंबित कर दीजिए। मुख्यमंत्री ये बात टीवी में क्यों कहती हैं, जाकर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से क्यों नहीं कहती। मुख्यमंत्री कहती हैं वीआईपी की सिक्योरिटी कम कर दो, मुख्यमंत्री अपनी वीआईपी की सिक्योरिटी क्यों नहीं कम कर लेती। मुख्यमंत्री कहती हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट अब बनाने की उनको याद आती है। उनको अब याद आती है कि चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे, हमको अब याद आती है कि बसों के अंदर कैमरे लगे। हम लोग ये मांग करना चाहते हैं, अगर इसके ऊपर सबसे पहले किसी को त्याग पत्र देना चाहिए तो वो दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को त्याग पत्र देना चाहिए, जो इसके लिए जिम्मेदार है। टेलीविजन के अंदर आप घड़ियाली आंसू बहाएंगी, आम जनता की सुनेंगी नहीं। पहले महंगाई, फिर भ्रष्टाचार, फिर महिलाओं के प्रति अत्याचार, इन लोगों को हम सहेंगे नहीं, इन सब चीजों को। इसलिए दोस्तों, हमको खड़ा होना है, गली गली मोहल्ले के अंदर बताना है कि आज महिला शाम को 7 बजे के बाद सड़क पर जाने में डरती है। उसके घर वालों को लगता है कि हमारी माँ बेटी सुरक्षित आएंगी नहीं आएंगी। और जितना युवा वर्ग है, खासतौर से जो युवा वर्ग है, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर हम और ज्यादा जागृति पैदा करेंगे। अटल जी ने यही कहा था कि कितनी ही बाधाएं आए, कितनी ही प्रलय आए, किंतु हमको कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।